हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग प्रमुख आविष्कार तथा खोजों की बात करेंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है, ठीक है, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में कुछ डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें कि हम लोग एक्सरे की खोज किसने की थी, रडार की खोज करता कौन है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। परीक्षा में बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और जिनकी प्रबल संभावना है कि आगे वो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला ये हमारा है कि रडार की खोज किसने की थी, है ना। 1 मिनट। देखिए, रडार की खोज किसने की थी अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका अल्बर्ट टेलर, है ना। अल्बर्ट टेलर आप लोग सही टिक करके चले आएंगे। चलिए अगला अगर पूछ ले कि प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने की थी, जॉन गुटेनबर्ग ने की थी, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। चलिए अगला है हमारा कि माइक्रोस्कोप अगर पूछ ले कि माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी, उसकी खोजकर्ता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जेड जॉनसन। क्या है? जेड जॉनसन, ठीक है, जेड जॉनसन। ये हमारे खोजकर्ता हो जाएंगे किसके? माइक्रोस्कोप के। अगला है प्रेशर कुकर, ठीक है। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला जो बर्तन है वो प्रेशर कुकर की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डेनिस पैपिन, है ना। डेनिस पैपिन ने इसकी खोज की थी, इसका निर्माण उन्होंने सबसे पहले किया था। अगर बात करें कि कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी, विक्टर हेस, जो है हमारे विक्टर हेस, इन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है। बहुत ही अथेंटिक ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के ढूंढ के ले आया हूँ। तो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, ठीक है। चलिए, टेलीस्कोप की खोज किसने की थी, हैंस लेपर्सी ने की थी। किसने? हैंस लेपर्सी ने की थी। सारे के सारे नाम ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, है ना। बहुत सारे लड़के इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा, इस तरीके से याद नहीं होगा, एक बार में याद होने वाला चीज नहीं है ये, ठीक है। देख रहे हैं कैसे नाम है, हैंस लेपर्सी, बोलने में ही जबान लड़खड़ा जा रही है, तो याद कैसे होगा, ठीक। चलिए, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, बार बार 1 2 बार वीडियो देखेंगे तो सबको सारे के सारे नाम याद हो जाएंगे। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? हैंस लेपर्सी ने, ठीक है। अगला हमारा है एसी मोटर, ठीक है। मोटर में एसी मोटर की खोज है, ठीक है। एसी मोटर की खोज किसने की थी, तो इसका हो जाएगा निकोला टेस्ला ने, है ना। निकोला टेस्ला ने एसी मोटर की खोज की थी। अगर बात करें क्रोनोमीटर, इसकी खोज किसने की थी, इसकी की थी जॉन हैरिसन ने, ठीक है। जॉन हैरिसन ने इसकी खोज की थी। चलिए, बैरोमीटर, ठीक है, जो कि दाब मापी होता है, दाब मापने के काम आता है, वायुमंडलीय दाब, उसकी खोज किसने की थी? टोरिसेली ने की थी। किसने? टोरिसेली ने की थी। आवर्त का नियम सबसे पहले किसने दिया था? मेंडलीफ ने दिया था, है ना। आवर्त का नियम सबसे पहले मेंडलीफ ने दिया था। इसके पहले बहुत लोगों ने प्रयास किया था लेकिन उनके जो है प्रयास विफल हो गए, ठीक है। जैसे त्रिक का नियम आया था, उसके बाद भी और भी नियम छोटे छोटे आए, लेकिन वो ज्यादा, उनके माध्यम से ज्यादा हम लोग तत्वों को जस्टिफाई नहीं कर पाए, इसलिए ये जो आया था ये भी पूर्ण तरह शुद्ध तो नहीं था मेंडलीव का। इसके बाद मोजले का आया, मोजले का वो जो है सबसे ज्यादा सटीक है, ठीक है। चलिए इसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन ये याद रखिए कि आवर्त का नियम जो है मेंडलीव ने खोजा था। अगर बात करें डायनामाइट की, तो डायनामाइट को अल्फ्रेड नोबेल ने खोजा था, है ना। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको स्टार लगा लीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सापेक्षता का नियम, ठीक है, सापेक्षता का नियम अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोजा था, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? माइक्रोस्कोप, जिससे बहुत सूक्ष्म जीवों को देखने में हमको मदद मिलती है, माइक्रोस्कोप, ठीक है, उसकी खोज की थी जॉन सान ने। किसने की थी? जॉन सान ने की थी।
अगर बात करें इंसुलिन, इंसुलिन जो टीका लगता है, इंसुलिन का टीका नहीं होता, एक्चुअल में इंसुलिन की एक सुई होती है जो कि मधुमेह के रोगियों को लगाई जाती है, उनका शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए, ठीक है। उसकी खोज की थी बेंटिंग एवं वेस्ट ने। किसने की थी? सभी लोग बताएंगे किसने, बेंटिंग एवं वेस्ट ने की थी। पोलियो की अगर बात कर लें, पोलियो के टीका की बात कर लें तो जॉन ईसाल्क, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। बेतार का तार, ठीक है, मार्कोनी ने, ठीक है। बेतार का तार एक कहने का इस तरीके से है, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं संचार माध्यम की खोज किसने की थी? उन्होंने की थी मार्कोनी ने। जैसे कि रेडियो की बात करते हैं ना हम लोग, रेडियो की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने की थी, ठीक है। लेकिन रेडियो किस पे आधारित होता है, उसकी भी खोज मार्कोनी ने ही की थी, ठीक है। रेडियो किस सिग्नल पे काम करता है, उसकी भी खोज मार्कोनी ने की थी, और रेडियो को बाद में उन्होंने बनाया, ठीक। चलिए, ये हमारा गन पाउडर की अगर बात कर लें, गन पाउडर की खोज किसने की थी? रोजर बेकर ने की थी, ठीक है। और छपाई कला, छपाई कला की गुटेनबर्ग ने की थी, याद रखिएगा। हवाई जहाज, हवाई जहाज को सबसे पहले राइट ब्रदर्स ने ये बनाया था, ठीक है। वैसे कहा जाता है कि हमारे भारत के जो है एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले बनाया था, लेकिन वो उसको पेटेंट नहीं करवा पाए। इन्होंने सबसे पहले पेटेंट करवाया, इसलिए इनका मान्य होता है, ठीक है। राइट ब्रदर्स का दो भाई थे, इन्होंने ही सबसे पहले उड़ान भरी थी। चलिए, एक्सरे की अगर बात कर लें, एक्सरे जो है रोंटगन ने इसकी खोज की थी। सभी लोग याद रखेंगे, ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। वैसे सारे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन कुछ ये जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरे, ठीक है। हाइड्रोजन भी कई बार पूछा जा चुका है, जिसकी खोज केवेंडिस ने की थी, है ना। केवेंडिस ने इसकी खोज की थी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बहुत दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं, और बहुत अभी भी ये पूछा जा चुका है, ठीक है। अभी भी पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जे जे थॉम्सन ने, ठीक है। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने, ठीक है। सभी लोग याद रखेंगे। चलिए, नाभिक की अगर बात कर लें, नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। जो मैंने इमेज लगाया था, ये एक पतली पट्टी पे इन्होंने बमबारी की थी, तो इससे जो है इनको पता चला कि कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ सीधे निकल जा रहे हैं, कुछ ऐसे वापस चले आ रहे हैं, इस तरीके से उसके माध्यम से इन्होंने नाभिक की खोज की थी कि नाभिक में कुछ एक ऐसा पदार्थ है जो कि बहुत डेंस है, बहुत कठोर है, जिसके टकरा करके ये इधर उधर गामा किरणें जो है चली जा रही हैं, और कुछ जो है सीधे निकल जा रहे हैं, जो कि ये दर्शाता था कि ये अगर ये प्रोटॉन, ये जो है एक कण है, इसके आसपास ढेर सारी जगहें खाली होती हैं, है ना। और बीच में कोई एक घना जगह होता है, जिसको इन्होंने नाभिक का नाम दिया था, ठीक है। याद रखेंगे सभी लोग, रदरफोर्ड ने ऐसा प्रयोग करके देखा था, उसके बाद उन्होंने नाभिक के बारे में बताया था कि नाभिक भी कोई चीज होती है। परमाणु संख्या, इसकी खोज किसने की थी? मोजले ने की थी, ठीक है। मोजले ने की थी। और परमाणु सिद्धांत को किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था, डाल्टन भैया ने दिया था परमाणु सिद्धांत। और परमाणु बम की अगर बात कर लें हम लोग, तो आटो हॉर्न ने दिया था, ठीक है। आटो हॉर्न ने इतना खतरनाक चीज बना करके दे दी, जो कि एकदम विनाशकारी है, ठीक है। क्या जरूरत थी इसकी, आखिर क्यों बनाया गया भाई? चलिए, रेडियो एक्टिविटी की अगर बात कर लें तो हेनरी बेकुरल, ठीक है। इस इन्होंने इसकी खोज की थी। रेडियम की किसने खोज की थी? मैडम क्यूरी ने की थी, ठीक है। मैडम क्यूरी ने इसकी खोज की थी। रेडियो की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने, ठीक है। अभी हमने जो बात की थी बेतार के तार की, तो उन्होंने भी मार्कोनी मार्कोनी ने ही उसकी भी खोज की थी, मैंने बताया ना। बाद में उन्होंने रेडियो को भी बनाया। रक्त परिवहन की अगर बात करें, ठीक है, रक्त परिवहन की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे सभी लोग। रक्त परिवहन की खोज की थी विलियम हार्वे ने। अगला, ये सारे के सारे जो बता रहा हूं मैं, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है। अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं इसको, तो एग्जाम में बहुत ही लाभकारी होगा, ठीक है। चलिए,
बात करते हैं अगर भाप इंजन की। भाप इंजन की किसने खोज की थी? जेम्स वाट ने की थी। ठीक है। इस इसके बारे में हम लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, जेम्स वाट के बारे में बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। कहा जाता है कि ये शुरू में पढ़ाई में बिल्कुल भी इनका मन नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन एक दिन क्या हुआ, ये बैठे हुए थे और किचन में जो है केतली पे ये पानी जो है गर्म हो रहा था, तो ये केतली का जो ढक्कन था बार बार उठ रहा था। तो इसके बाद इनके दिमाग में ये आइडिया आया कि ये भाप में जो है काफी शक्ति होती है। तो इसके बाद ही इनका दिमाग चला और ये इन्होंने भाप इंजन की खोज कर दी। ठीक। चलिए, और रडार की अगर बात करें हम लोग, रडार की खोज किसने की थी? टेलर एवं यंग ने की थी। इसी तरीके से आएगा। ठीक है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं कि पूरा नाम क्या है सर। ठीक है, टेलर एवं यंग ने की थी। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा और आप लोग आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। बात करेंगे टेलीफोन की, तो टेलीफोन की ग्राहम बेल ने। किसने? ग्राहम बेल ने। टेलीस्कोप की खोज की थी गैलीलियो ने। ठीक है। और ट्रांजिस्टर, इसकी खोज की थी विलियम साल्क ने। ठीक है। और डायनमो की खोज किसने की थी? डायनमो माइकल फैराडे ने की थी। डायनमो से क्या होता है? डायनमो से हमको बिजली मिलती है। ठीक है, इसके माध्यम से बिजली उत्पन्न होती है। ठीक है, बिजली उत्पन्न की जाती है। इसके माध्यम से बिजली उत्पन्न होती है। सभी लोग याद रखेंगे, माइकल फैराडे ने इसकी खोज की थी। पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन भी एक टीका होता है जिसकी खोज की थी ए फ्लेमिंग ने। ठीक है, पेनिसिलिन का टीका जो है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ए फ्लेमिंग ने की थी। टेलीविजन की खोज किसने की थी? जे एल बेयर्ड। कौन है? जे एल बेयर्ड। ठीक है, इन्होंने खोज की थी। चलिए, कुछ और बचे हैं, इसको फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद हमारा आज का क्लास इतना ही रहेगा। क्या है? क्वांटम सिद्धांत की खोज किसने की थी? मैं मैक्स प्लैंक ने की। ठीक है, मैक्स प्लैंक ने की थी। और कैलकुलेटर की खोज किसने की थी? बी पास्कल ने की थी। बी पास्कल ने की थी, है ना। और क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? जेम्स हैरिसन ने की थी। और टेलीग्राफ की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने, जिसने रेडियो की खोज की थी। इन्होंने ही टेलीग्राफ की भी खोज की थी। समझ में आई बात? चलिए, एक और बच रहा है, जेट इंजन की खोज किसने की थी? फ्रैंक व्हीटल ने की थी। ठीक है, फ्रैंक व्हीटल ने की थी। चलिए, तो कैसा रहा आप आज का क्लास, और कैसा लगा आपको ये सारे कंटेंट? अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिए। ठीक है, ऐसे वीडियो आप लिए लाता रहूंगा।